आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय देखिए आप, जो अपने पाठ्य पुस्तक में भी है। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। आचार्य हजारी प्रसाद, ध्यान रखना, ये महावीर प्रसाद नहीं, ये शब्द पकड़ लेना आप बीच में। वहां पर आता है महावीर, यहाँ आता है हजारी, तो कई लोग गड़बड़ हो जाते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था अपने 1907 ईस्वी में दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आगे देखिए, आप इनके निबंध संग्रह पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, साहित्य इतिहास ग्रंथ, आलोचना और संपादित ग्रंथ। क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। ये जो जितने भी है ना सारे के सारे, यहीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बार बार आता है, तो आपको इनको कैसे रटना है ध्यान दें। निबंध संग्रह देखो आप, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब क्या है इनके निबंध संग्रह। आगे देखिए आप इनके उपन्यास, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा और चारू चंद्रलेख, ये सब है इनके प्रमुख उपन्यास। साहित्य इतिहास ग्रंथ देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हमने पहले जो इतिहास पढ़ा वहां भी लिखा था। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये शब्द आपको याद करने। आगे हिंदी साहित्य का आदिकाल, भूमिका, उद्भव और विकास, सब किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ देखिए आप, सूर साहित्य लिखा इन्होंने, कबीर लिखा, नाथ संप्रदाय लिखा, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप और कालिदास की लालित्य योजना, ये सब इनके आलोचनात्मक ग्रंथ। संपादित ग्रंथ देखिए, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो और नाथ सिद्धों की वाहिनियां, ये तो हमने पढ़ा। अब इसमें अपन कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हजारी, तो आप इनको 7000 कर दो। 7000 का मनसब दिया था मानसिंह, दिया था ना, याद है ना आपको? इनको भी 7000 का मनसब दे दो अपन साहित्य में। हजारी प्रसाद द्विवेदी 7000 करोगे ना आप, तो 7 से 7 में जन्म हुआ और हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी का 7000। कितने हजारी? 7000। कितने हजारी? 7000। तो जन्म याद हो जाएगा अपने को। हजारी 7000 है भैया। कितने हजारी है? जब भी हजारी शब्द है आपको याद आना चाहिए 7000। कितने हजारी? तो ये हो गया 1907 में जन्म हो गया। अब देखो दुबे का छपरा, तो ये से करो आप याद कि हजारी का जन्म छपरे में हुआ था, या ऐसे याद करो हजार का फूल देखा जानता बरदाड़ दिमा, हजार का फूल वो छपरे हमें उगा दिया, मतलब छपरे हो रहे थे ना, उनका ब्राह्मण का उगा रहा, अजरा का फूल उगा रहा, तो छपरे में जन्म हो जाओ। तो छपरा में जन्म किसका हुआ था? हजारी का। तो हजारा कहाँ हो गया आपने? छपरिया में, है ना। और कितने? 7000 हजारा बलिया उत्तर प्रदेश में। फिर हम उनके बीच में बिल्लियां घूमती रहती है ना, बलिया उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म हुआ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इनके निबंध संग्रह याद करवाता हूं मैं आपको। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये इनके निबंध संग्रह हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है, अकवि कुआ, अकवि कुआ और पीछे क्या लिखेंगे? हजारी। अकवि कुआ, प्राचीन हजारी, अकवि कुआ, और कुआ कैसा है? प्राचीन। पीछे लिख दो आप हजारी। ये लो, सारे के सारे याद हो जाएंगे। एक बार आप इनको ध्यान रखना भाई, ऐसे ये आता है, कैसे क्या आता है, ये इतना सा तो आपको रखना पड़ेगा। अकवि कुआ प्राचीन हजारी, अकवि कुआ प्राचीन हजारी, अ से अशोक के फूल, क से कल्पलता, वि से विचार और वितर्क, एक और है वि से, ध्यान रखना, 2 है, विचार प्रवाह 2 है ना। और अकवि कु से है कुटज, और आ से है आलोक पर्व, और प्राचीन से प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। तो ये आपकी ट्रिक बन जाती है इन निबंधों को याद करने की, अकवि कुआ प्राचीन हजारी। आइए उपन्यास याद करते हैं। अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा और चारू चंद्रलेख, इसकी ट्रिक लिखिए आप। अब्बा पूछा हजारी, अब्बा पूछा हजारी, अब्बा पूछा हजारी, ये आपको ये इनके उपन्यास याद करवाएगी ट्रिक।
अब्बा पूछा हजारी, 5 बार बोलिए अब्बा पूछा हजारी, अब्बा पूछा हजारी, अब्बा पूछा हजारी, अब्बा पूछा हजारी, अब्बा पूछा हजारी। अब हम याद करेंगे अ से क्या आएगा अपने यहाँ पर, अनाम दास का पोता। देखो निबंध में अशोक के फूल है ना, अनाम दास का पोता। बा से आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, पू से आएगा पुनर्नवा और चा से आएगा चारू चंद्रलेख और हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए, अब हम इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ याद करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। सीधी सी बात है, आदि भूमि उद्भव विकास हजारी, आदि भूमि उद्भव विकास हजारी। आदि भूमि उद्भव विकास किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। हाँ ठीक है, आगे चलिए। इनकी आलोचना याद कीजिए आप, सूर साहित्य, कबीर, ना संप्रदाय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना। तो यहाँ याद करो आप, सुख नाम का हजारी। यहाँ की ट्रिक क्या है अपने, देखो यहाँ लिखता हूं मैं, सुख नाम का हजारी, सुख नाम का हजारी। ये इनकी ट्रिक है जिसमें आपको आलोचना याद हो जाएगी सारी की सारी ही। सुख नाम का हजारी, सुख नाम का हजारी, सुख नाम का कौन? हजारी। तो सु से देखो आप सूर साहित्य आ गया, क से देखो आप कबीर जी आ गए, ना से देखो आप ना संप्रदाय आ गया, म से देखो आप मध्यकालीन बोध का स्वरूप आ गया, का से देखो आप कालिदास की लालित्य योजना आ गई, हजारी से हजारी प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप कभी इनकी कृतियों को नहीं बोलोगे। अ कवि कुआ हजारी, और यहाँ है अब्बा पूछा हजारी, यहाँ आदि भूमि उद्भव विकास हजारी, और यहाँ है सुख नाम का हजारी हजारी हजारी। हो गया याद? क्या भूलूं क्या, याद करो। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 दुआ से सोपान तक, क्या निबद्ध बच्चन। ये सारे के सारे किसके? बच्चन साहब के हैं। देखो याद तो सभी कर लेते हैं लेकिन भूले नहीं, इसके लिए इन चीजों का सारा लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ता है भाई, कहीं ना कहीं कुछ बनाना पड़ता है। अपने को परीक्षा पास करनी है, इसलिए वहाँ आंसर सही करना है, तो इसके लिए सहारा जरूरी है। हो गया याद आपको? और लास्ट में देखो आप इनके संपादित ग्रंथ है, तो संप्रीना हजारी कर लो इसको, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो और नाथ सिद्धों की बानियां। तो इसकी अपन छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं, संप्रीना हजारी। आगे आगे के वर्ड ले लिया करो एक एक बस, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो और नाथ सिद्धों की बानियां, संप्रीना हजारी। और स से याद रखें ये क्या है, इनके संपादित ग्रंथ हैं। आगे 2 एक लाइनें और हैं इनके बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2-4 चीजें और हैं जो देखिए आप, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? तो किसके लिए? आलोक पर्व के लिए। तो आपको ध्यान रखना होगा, आलोक से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक से क्या याद रखेंगे आप? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए। शांति निकेतन की पत्रिका थी एक, विश्व भारती, इसका इन्होंने क्या किया? संपादन किया है। ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, समादृत रचनाकार हैं, यानी कि आदर पाने वाले रचनाकार हैं। तो आप ये ध्यान रखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार माना है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना, वो भी ऐसा था निबंध। तो इन्होंने स्त्री की सामाजिक, यानी कि स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार माना है। और इनका एक और निबंध है अपने शीरीष के फूल, पढ़ा है हमने। शीरीष के फूल ललित निबंध है, इसको या इनके, हाँ, जो ललित निबंध है वो किनके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। शीरीष के फूल किससे लिया गया है? कल्पलता से। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, आप इन्हें ढंग से याद करते चले। हो गया यहाँ तक आपको क्लियर? ठीक है, ये इनका परिचय समाप्त हुआ।